नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की खास खबरों पर। शोपियां में शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे एक बार फिर आतंकियों ने अन्य राज्यों के श्रमिकों पर किया हमला। आतंकियों पर शिकंजा कसने के लिए पहले ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम, कहा अमित शाह ने। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से घाटी में बसे कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की अपील। और कोरोना के लक्षण समाप्ति पर 2 साल उपरांत श्री माता वैष्णो देवी कटरा में उत्सव जैसा दिखा माहौल। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में शुक्रवार रात को आतंकियों ने दूसरे राज्यों के श्रमिकों को एक बार फिर निशाना बनाया। इस बार उन्होंने पिस्तौल का इस्तेमाल नहीं किया बल्कि उन पर ग्रेनेड से हमला किया। इस हमले में 2 श्रमिक जख्मी हो गए। हमले के बाद से ही सुरक्षा बलों ने घटनास्थल व उसके साथ लगते इलाकों में तलाशी अभियान छेड़ दिया, जो आज सुबह भी जारी है। 2 दिनों में कश्मीर में रह रहे अन्य राज्यों के श्रमिकों का ये दूसरा हमला है। आपको बता दें कि इससे पहले वीरवार की रात को आतंकियों ने चाडूरा में ईंट भट्टा मजदूरों पर हमला किया था। इसमें बिहार के श्रमिक दिलखुश की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य जख्मी हुआ था। शोपियां में अगलर जैनपुरा में जवाहर नवोदय विद्यालय के पास दूसरे राज्यों के काफी श्रमिक रहते हैं। बीती शुक्रवार रात करीब 11:15 बजे आतंकियों ने वहां बाहर खड़े श्रमिकों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। इस हमले में 2 श्रमिक घायल हो गए। जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रोकने के लिए सख्त और सटीक कदम उठाए जाएंगे। कश्मीर घाटी में हिंदुओं को बाहर नहीं निकाला जाएगा। घाटी में ही उनकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में इसके लिए तैयार रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। शाह ने सुरक्षा एजेंसियों को टारगेट किलिंग जैसी घटनाओं में शामिल आतंकियों और उनसे जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पूरी तरह से समाप्त करना और सीमा पार से जीरो घुसपैठ का लक्ष्य हासिल करना सरकार की प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में हिंदुओं को निशाना बनाए जाने की घटनाओं के बाद गृह मंत्री की हुई पहली उच्च स्तरीय बैठक में अमित शाह के साथ ही जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, NSA अजीत डोभाल, राष्ट्रीय प्रमुख सामंत गोयल, IB प्रमुख अरविंद कुमार, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, गृह सचिव अजय भल्ला और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। 2 हफ्ते के भीतर जम्मू कश्मीर के हालात पर अमित शाह की ये दूसरी उच्च स्तरीय बैठक थी। कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे सुरक्षा बलों के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। सुरक्षा बलों ने दक्षिण कश्मीर के जिला अनंतनाग के कपरान रेशीपोरा इलाके में रात से जारी मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के शीर्ष कमांडर निसार खांडे को मार गिराया है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने स्वयं इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि खांडे अक्टूबर 2018 से कश्मीर घाटी में आतंकी गतिविधियों में सक्रिय था। इस मुठभेड़ में सेना के 3 जवान व 1 नागरिक भी घायल हुआ। सभी को इलाज के लिए 92 बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया। उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायल 3 जवानों में से एक की पहचान अमनदीप के रूप में हुई है, जबकि घायल नागरिक का नाम मुख्तार अहमद मलिक है। IGP कश्मीर विजय कुमार ने सुरक्षा बलों को इस कामयाबी के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि मुठभेड़ स्थल से AK-47 राइफल, उसकी मैगजीन व अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से घाटी में बसे कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की अपील की है। कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट से घाटी में बसे कश्मीरी हिंदुओं को सुरक्षित स्थानों पर बसाने की अपील की और साथ ही साथ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखे पत्र समिति के प्रमुख संजीव के टिकू ने दावा किया है कि वादी में बचे कश्मीरी हिंदू पलायन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार उन्हें रोक रही है। बता दें कि कश्मीर पंडित संघर्ष उन कश्मीरी हिंदुओं के अधिकारों के लिए संघर्षरत संगठन है जिन्होंने आतंकियों की धमकियों के बावजूद कश्मीर से पलायन नहीं किया। वादी में ऐसे करीब 700 परिवार थे, लेकिन कुछ परिवारों में ये संख्या लगातार घटी है। समिति के प्रमुख संजीव के टिकू ने दावा किया है कि वादी में बचे खुचे कश्मीरी हिंदू अब पलायन करना चाहते हैं, लेकिन सरकार जबरदस्ती रोक रही है। उन्होंने जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ईमेल कर याचिका दायर की। इसमें यह आग्रह किया गया कि वह सरकार को अल्पसंख्यकों को किसी अन्य जगह सुरक्षा के मद्देनजर बसाने का आदेश दें।
कश्मीर में आतंकियों की ओर से अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अगैर कश्मीरियों की हत्या के बाद वहां से कश्मीरी हिंदुओं के पलायन का सिलसिला फिर से कायम होता दिख रहा है। कश्मीर के इतिहास में जिहादी आतंकियों के चलते हिंदू अल्पसंख्यकों का ये 8वां पलायन होगा। हाल ही में कश्मीर में मारे गए हिंदुओं के स्वजन उनके साथ काम करने वाले स्थानीय लोगों पर आतंकियों को जानकारी देने का आरोप लगा रहे हैं। दलित शिक्षिका रजनी बाला के स्वजनों की माने तो वह आसपास के लोगों के व्यवहार के चलते असहज महसूस कर रही थी और इसके चलते उन्होंने अपना तबादला कहीं और कराने के लिए प्रार्थना पत्र भी दिया था, पर इस पर संबंधित अधिकारी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि आपका तबादला तो कहीं दूर होगा। शीर्ष अधिकारियों के आदेश पर उनका स्थानांतरण तो हुआ, परंतु इसकी खबर आतंकियों को लीक कर दी गई और ड्यूटी के आखिरी दिन उनकी हत्या हो गई। ऐसी ही कहानी राहुल भट्ट की भी बताई जा रही है और राजस्थान के रहने वाले विजय कुमार की भी, जो कुलगाम के एक बैंक में मैनेजर थे। हिंदुओं की इन हत्या के बीच कश्मीरी अभिनेत्री अमरीन भट्ट की भी हत्या हुई। कई कश्मीरी युवा ये कहकर उन्हें हत्या को सही बताते देखे कि वह हिजाब नहीं पहनती थी और अभिनय इस्लामी मान्यताओं के विरुद्ध है। ये सब बताता है कि कश्मीर के मुस्लिम समाज का जिहादीकरण जारी है। कश्मीर में आतंकियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ स्थानीय उलेमा और मजहबी नेता सामने आ गए हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले मौलवी फयाज अमजदी ने कहा कि कश्मीर में हिंदुओं की हिफाजत करना स्थानीय मुसलमानों का फर्ज है। अगर कोई अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसे मुसलमानों को अपने घर में ही रखना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम मुफ्ती नासिर उल इस्लाम ने कहा कि आम लोगों को इन हत्याओं के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। हमें शरारती तत्वों को भय और नफरत का माहौल पैदा नहीं करने देना है। वर्तमान में देश भर में कोरोना महामारी के लक्षण लगभग समाप्ति पर हैं, परंतु दूसरी ओर मां वैष्णो देवी यात्रा पूरे यौवन पर है। मां वैष्णो देवी भवन के साथ मार्ग यहाँ तक कि आधार शिविर कटरा में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है। हर तरफ श्रद्धालुओं की अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। इस तरह का नजारा बीते 2 वर्ष के उपरांत देखने को मिला, क्योंकि वर्ष 2019 के मार्च माह में देश में कोरोना महामारी की दस्तक देने के उपरांत लगातार 2 वर्ष कोरोना महामारी में ही बीत गए, जिस कारण मां वैष्णो देवी की यात्रा में भारी गिरावट लगातार जारी रही। कोरोना महामारी करीब करीब खत्म होने के उपरांत एक और जहां मां वैष्णो देवी यात्रा में बढ़ोतरी लगातार जारी है, वहीं दूसरी ओर नगर का व्यापार भी पटरी पर आने लगा है। बीते वर्ष 2021 में जहां पहले 5 महीने में यानी कि मई माह तक कुल 17,70,524 लाख श्रद्धालु मां के दरबार पहुंचे थे, वहीं वर्ष 2022 यानी कि वर्तमान मई माह तक यानी कि पहले 5 महीने में कुल 34,67,222 लाख श्रद्धालु मां के दरबार हाजिरी लगा चुके हैं। देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 9 और 10 जून को जम्मू दौरे पर होंगे। राष्ट्रपति इस दौरान IIM दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इनके साथ ही वे माता वैष्णो देवी के दर्शनों के लिए भी जाएंगे। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति 9 जून को जम्मू पहुंचेंगे और IIM जम्मू के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इसके बाद वे जम्मू में रात्रि विश्राम करेंगे और अगले दिन माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा के दर्शन करेंगे। इसके बाद वे 10 जून की दोपहर देश की राजधानी नई दिल्ली को वापस लौटेंगे। कश्मीर में आतंकियों द्वारा हिंदुओं को निशाना बनाने के खिलाफ स्थानीय उलेमा और मजहबी नेता सामने आ रहे हैं। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग के जामिया मस्जिद में जुमे की नमाज से पहले मौलवी फयाज अमजदी ने कहा कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हिफाजत करना स्थानीय मुसलमानों का फर्ज है। अगर कोई अल्पसंख्यक खुद को असुरक्षित महसूस करता है तो उसे मुसलमानों को अपने घर में ही रखना चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के मुफ्ती आजम अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान ACC सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, ACC सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। रंगीन खबरों की परत दर परत होता है तबसरा, बयां करता है खबर के पीछे की कहानी। तीर पंचाल से सब कुछ दिखता है। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। टारगेट किलिंग को लेकर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की युवा इकाई द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने नारेबाजी कर नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने कश्मीर घाटी में आए दिन हो रहे टारगेट किलिंग की घटनाओं को लेकर नाराजगी जताई और इसे सरकार की विफलता बताया। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा दावे झूठे साबित हो रहे हैं और सरकार वहां काम कर रहे कर्मचारियों को सुरक्षा मुहैया करवाने में विफल साबित हुई है। उन्होंने
कहा कि या तो कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करें या फिर उन्हें वहां से स्थानांतरित किया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट की है, स्टेट गवर्नमेंट की है, अगर वो हमारे एम्प्लॉइज को वहां पे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो उनको कहीं सेफ जोन में रखें या फिर उनको जम्मू में कहीं ट्रांसफर करें ताकि उनकी जान बचे। और सबसे हमारा जिस मेन मोटिव जो हमने ये रखा है आज के प्रोटेस्ट का, हम डिमांड करते हैं कि जल्द से जल्द सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवीन करे, क्योंकि एलजी गवर्नमेंट टोटली फेल है। और हम ये चाहते हैं कि जितनी ऑल पार्टी डेलीगेशंस है जम्मू कश्मीर का, इन सारों को टेबल पे लेके इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए ताकि ये जो इनोसेंट किलिंग डे बाई डे हो रही है इनको रोका जाए। ये हमारी प्रायोरिटी पे हमारी डिमांड्स है कि ऑल पार्टी जो है मीटिंग को जल्द से जल्द बुलाई। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गो बैक मनोज सिन्हा के नारे लगाए और पुतला जलाकर नाराजगी जताई। बजरंग दल के प्रधान राकेश बजरंगी ने कहा कि केंद्र सरकार कश्मीर में काम कर रहे कर्मचारियों की सुरक्षा मुहैया करवाने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। उन्होंने मनोज सिन्हा से सेवानिवृत्त होकर आराम करने को कहा और डीजी बख्शी को उपराज्यपाल बनाने की मांग की। इस दौरान उन्होंने कश्मीर से पलायन कर रहे कश्मीरी पंडितों से भी वहां से ना निकलने का आग्रह किया। और यहाँ पर सरकारों को सख्त रुख जो है अपनाना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार से ढीले रवैया रहे तो हिंदू मरता रहेगा, जो हम सहन नहीं करेंगे। पूरे देश के अंदर आज हिंदू रोषित है। आज पूरे देश के अंदर हिंदू चिल्ला रहा है सड़कों के ऊपर कि हिंदू को बचाने का काम कश्मीर के अंदर सरकार करे, लेकिन सरकार अभी तक इसमें विफल हुई है। तो आज सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि कश्मीर के अंदर, जम्मू के अंदर हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर जीडी बख्शी चाहिए, क्योंकि आर्मी का व्यक्ति। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।